भक्ति, नाम भक्ति, अन्य तरह की भक्ति कब से कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन नहीं लगता, हमारा काम नहीं बनता, भक्ति में कुछ छूट रहा है। वरना घंटों बैठकर नाम जपते हैं, कई सालों से नाम जप रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो चीज पैदा नहीं हुई, कहते हैं जो भक्ति करने से पैदा होती है। कहां कुछ छूट रहा है, थोड़ा विचार तो करो। देखो, हम कोई स्वादिष्ट मिठाई बनाएं, उसमें तरह तरह के हम मेवे डालें, खोए डालें, उसे अच्छी तरह से पकाएं, लेकिन यदि उसके अंदर शक्कर नहीं डालेंगे तब तक वो मीठी नहीं होगी। इसी तरह भाई, हम चाहे जो भक्ति करें, नाम भक्ति करें, बाहरी भक्ति करें, कोई और अन्य भक्ति करें, लेकिन यदि उसके अंदर प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो हमारी भक्ति अधूरी है। आप घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे रोज नाम जप करते हो, लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो हमारे अंदर औरा बनेगा क्या भक्ति का? बिल्कुल नहीं बनेगा। हम वैसे के वैसे ही रहते हैं, चाहे हम घंटों नाम जपें, सुबह 4 बजे 3 बजे से उठ जाएं, नाम जपते रहें, लेकिन इससे कोई फायदा थोड़ी हुआ। अरे घंटे 2 घंटे नाम जपने की बजाय थोड़ा कम जप लो, लेकिन भाव सहित जपो। भाई, प्रेम सहित भक्ति करने से भक्त और भगवान के बीच में जो अंतर है वो समाप्त हो जाता है, फिर वो 2 नहीं रहते। अब इसे ऐसे कह सकते हैं, जैसे तुम यदि स्वर्ण हो तो मैं उससे बनाया गया आभूषण हूं, यदि तुम जल हो तो भाई मैं उसमें उत्पन्न हुई एक तरंग हूं। जैसे कहते हैं ना, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिल जल तरंग जैसा, कुछ भी भेद नहीं रहा। अभी क्या है, हम माना गुरु से नाम दान लेने के बाद गुरु भक्ति करते हैं, यानी कि नाम जपते हैं और गुरु का ध्यान करते हैं, तो गुरु भक्ति हो गई ना। परमात्मा देखा नहीं है, गुरु का ध्यान करते हैं। अब गुरु का ध्यान करते हैं, नाम जपते हैं, लेकिन गुरु संग प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है, भाव नहीं है, तो क्या नाम जपते रहोगे, गुरु का ध्यान अलग रहेगा, आपका काम अलग चलेगा। बहुत बड़ा गैप है, एक होना चाहिए, बिल्कुल एक। जैसे यदि आप स्वर्ण है, सोना है, तो भाई मैं उससे बनाया गया आभूषण हूं, अलग नहीं, दोनों एक हो गए। नाम जप रहे हैं और नाम जपते समय गुरु का ही ख्याल है, गुरु ही ईश्वर है, ये भाव होने चाहिए। ये है भक्ति, ये पूरी भक्ति है। आप 10 मिनट करके देखो, आंखों से आंसू बहते हैं भाई। भाई, हमने तो खुद अनुभव किया है और देखा भी है कि जब गुरु आते हैं तो गुरु प्रेम में लोग रोते हैं, चीखते हैं, उछलते हैं। बड़ी दयनीय स्थिति होती है प्रेमियों की। भाई, आप गुरु से प्रेम करते हैं तो नाम जप करते समय उस प्रेम को आगे लाओ, भाव को आगे लाओ, भाव सहित, प्रेम सहित नाम जपो। भक्ति 3 प्रकार की होती है, साधना भक्ति, भावना भक्ति, प्रेमा भक्ति। अब इन तीनों भक्तियों को समझो, जो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है साधना भक्ति। भाई, ये वो अवस्था होती है जब हम नियमों के अनुसार भक्ति करते हैं, जो नियम बनाए गए हैं भक्ति के, उनके अनुसार जो भक्ति की जाती है उसे कहते हैं साधन भक्ति या साधना भक्ति। दूसरी है भावना भक्ति। ये वो भक्ति होती है कि जब हम भावना के अनुसार, यानी कर्तव्य समझकर ये भक्ति करते हैं। और तीसरी जिसे कहते हैं प्रेमा भक्ति। अब इस भक्ति में हम अपने इष्ट देव से प्रेम करते हैं, माना हम अपने गुरु से प्रेम करते हैं, तो भाई हम गुरु प्रेम में इतने खो जाते हैं कि हमें सारी कायनात में, यानी सारे संसार में
केवल गुरु ही नजर आता है। हर प्राणी में, हर जीव जंतु में हमें गुरु नजर आता है। यह है प्रेम भक्ति। अब ऐसी भक्ति गुरु कृपा द्वारा ही प्राप्त होती है, अपनी मनमर्जी से नहीं, गुरु की कृपा से। कहते ना, गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखांदा है, गुरु सब कुछ है। तो भाई ये 3 तरह की भक्तियां हैं। थोड़ा विचार करो कि हम इनमें कौन सी भक्ति करते हैं। प्रेम भक्ति करते हैं, भाव भक्ति करते हैं, या साधना भक्ति करते हैं। अब प्रेम में भी भक्त की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब मैं पहली अवस्था के बारे में बोलता हूं। जैसे भक्त हैं हम, तो हम अपने इष्ट के प्रति हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो गया। फिर हम समझने लगते हैं कि ये जो ईश्वर है, ये हमारा जो इष्ट है, ये साकार से निराकार है। जैसे हम गुरु से प्रेम करते हैं, हमें गुरु से प्रेम हो गया, हम गुरु भक्ति करते हैं, तो हमें अपने अंदर ये एहसास हो जाता है, ये विश्वास होने लगता है कि ये जो ईश्वर हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये साकार रूप हैं, लेकिन यही निराकार रूप में सभी में विराजमान है। ये बहुत बड़ी बात है, सर हिला दोगे, लेकिन समझ नहीं आएगा। समझने के लिए मैं फिर से समझा रहा हूं कि ये पहली अवस्था है प्रेम की। जो भक्त है अपने गुरु से प्रेम करता है, उसे साकार रूप में देखता है, तो उसका प्रेम इतना अगाध है अपने गुरु से कि उस साकार रूप में गुरु को निराकार प्रभु के साथ उपमा देते हुए समस्त संसार में हर प्राणी में उसी का अनुभव करता है। ये प्रेम की पहली अवस्था है। अब दूसरी अवस्था है कि हमारा जो ईश्वर है गुरु, वो सभी में विराजमान है, यानी फिर हमें सभी से प्रेम हो जाता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी में। अभी क्या है, हमारा अपना हमें अपना लगता है और बिराना बिराना लगता है, लेकिन प्रेम जब पैदा होता है अंदर, तो फिर सभी हमें अपने लगते हैं, हमें सभी से प्रेम हो जाता है, यानी अपने पराये का भेद मिट जाता है। कहते हैं ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बन आई। ये वो स्थिति है। अब तीसरी स्थिति की बात करते हैं। इस भक्ति में वो अवस्था आ जाती है कि हम भक्ति में लीन रहते हैं, यानी सराबोर रहते हैं। हमें 24 घंटे बस अपने ईश्वर का ध्यान रहता है, इष्ट का नाम चलता रहता है। लोग कहते हैं कि वो झूठ बोलता है, वो 24 घंटे नाम जपता है। ये कैसे संभव है कि व्यक्ति 24 घंटे नाम जपे? अरे 24 घंटे नाम नहीं जपता, वो प्रेम करता है। प्रेमी हृदय हर वक्त अपने प्रीतम का ध्यान रखता है। आपको भी कभी किसी से प्रेम हुआ होगा तो आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि ऐसी अवस्था हो जाती है। तो इस तरह की भक्ति करो, फिर देखो हमारे अंदर कैसे कैसे भाव पैदा होते हैं और कैसे भक्ति हमें रस देती है। आगे एक और अच्छी बात बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनो। आपने अनुभव किया होगा कि आज समाज में प्रेम की कमी है। भौतिक चीजों की कमी हमें इतनी बेचैन कर देती है कि उनकी आपूर्ति और पूर्ति में लगे रहते हैं, और जो असल है ना वो नहीं कर पाते। और प्रेम एक ऐसी अवस्था है कि भाई इस अवस्था में भक्त जो है वो अपने जिससे भी प्रेम करता है वो उसके प्रेम में खो जाता है। और भक्ति की बहुत सारी उपमाएं दी हैं इतिहास में, वर्तमान अवस्था में भी आपने अनुभव किया होगा। तो कोई इतिहास की बात करें तो आपने पाया होगा कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन की मेवा छोड़ दी, अच्छे पकवान छोड़ दिए और विदुर के घर गए। और विदुर के घर जाकर, चूंकि विदुरानी भी उनसे प्रेम करती थी, उनकी भक्ति करती थी, तो उन्होंने क्या किया, केले को गुदे जो थे वो फेंक दिए और छिलके उन्हें खिलाए। तो क्या ये प्रेम है? इसी प्रेम का एक और प्रसंग है कि महाराज श्री राम ने शबरी जी के
घर जाकर उनके झूठे बेर खाए। तो ये अवस्था है। प्रेम की एक और अवस्था है कि मीरा ने जहर का प्याला पी लिया जो कि उसके लिए अमृत बन गया। तो कहने का भाव समझो, हम 2-2 घंटे 2.5 घंटे नाम जपते हैं, लेकिन भाई हमारा काम नहीं बनता, हमें भक्ति की ABCD नहीं पता। वो क्यों? क्योंकि अभी हमारे अंदर भाव नहीं है, प्रेम नहीं जगा। गुरु संग प्रेम जगाओ। आप समझ रहे हैं? गुरु संग प्रेम जगने का मतलब है फिर हमें गुरु ही गुरु नजर आए, चारों तरफ गुरु, यानी हर इंसान में गुरु, सबसे प्रेम हो जाएगा। फिर ऐसे बानियां पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बने आई। ये कैसे बने आई? जब हमारे अंदर प्रेम जगा। तो भाई आज का सत्संग आपको सिर्फ ये प्रेरणा देता है कि घंटे 2 घंटे नाम जपने की बजाय आप 10 मिनट नाम जपो। घंटे 2 घंटे नाम जपने की बजाय आप 10 मिनट नाम जपो, लेकिन भाव सहित, प्रेम सहित नाम जपो। नाम जपते हुए हमारा रोम रोम नाम के साथ जुड़े, आंखों से आंसू बहे, आंख बंद करते ही गुरु की वो सुंदर छवि निगाह में आ जाए जो हमें शांति दे, हमारे मन की उथल पुथल शांत कर दे, समस्त विचारों को रोककर बस गुरु चरणों में समर्पित हो जाए। समझे आप? कोई किंतु परंतु ना रहे, बस गुरु ही गुरु है। अब देखो, साकार रूप में गुरु भक्ति करते हैं और ये विश्वास नहीं है कि गुरु ही निराकार है या गुरु ही ईश्वर है, तो फिर क्या भक्ति होगी? आप समझ रहे हैं? आप एक तरफ गुरु का ध्यान कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके मन में ये विश्वास भी नहीं है कि वो ईश्वर है। आप उन्हें ईश्वर की तरह पूजते हैं, तो क्या इससे गुरु खुश होता है? गुरु राजी होता है? गुरु तो भाई हर अवस्था में राजी है। गुरु हर अवस्था में राजी है, गुरु ऐसा कुछ नहीं कहता। लेकिन जो भक्त हैं और चाहते हैं कि भक्ति में उन्नति हो, तो उन्हें यही करना होगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। परमात्मा हमने देखा नहीं और गुरु ही हमारे लिए परमात्मा है, और परमात्मा भक्ति गुरु कृपा से ही जागती है। अपने अंतःकरण में झांक कर देखो, गुरु भक्ति गुरु कृपा से ही जागेगी। अपनी दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दो। जो लोग सोचते हैं कि वो बुद्धि विवेक से गुरु भक्ति करेंगे, वो झूठ है, दिखावा है, अपने आप को धोखा देने जैसी बात है। अरे गुरु भक्ति अपने आप गुरु हमारे अंदर पैदा करता है। नामदान देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि हम एक कदम बढ़ाएं गुरु की तरफ, और गुरु हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। इसीलिए आज और इसी समय ये प्रण करो कि जितनी देर नाम भक्ति करेंगे, भाव सहित भक्ति सहित करेंगे, और दिन में भी जब भी याद आए गुरु का ध्यान किया करो। गुरु के स्वरूप का ध्यान करने से अंदर के जो विचार हैं वो सुविचार अंदर आते हैं और जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है। तो भाई इस तरह हमारा गुरु प्रेम बढ़ता है, और गुरु प्रेम बढ़ने लगा तो भक्ति अपने आप बढ़ेगी, फिर विश्वास बढ़ेगा। जैसे जैसे विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे मन को शांति होगी, और मन शांत होने लगा तो फिर सारे उपद्रव अपने आप शांत हो जाएंगे। तो हमें इस अवस्था तक अपने आप को पहुंचाना ही है। गुरु पर विश्वास रखो, गुरु एक दिन हमें वहां जरूर लेकर जाएंगे।